प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम आप और मिलकर, हम सब मिलकर आज परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर से उसने एक अवसर को दिया कि हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा करें। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम आराधना में चलेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपकी चरणों के निकट में आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, फिर से आपने हमारे जीवन में इस सुबह को दिया पिता परमेश्वर की, और उस तरोताजगी के साथ हम सब मिलकर तेरे नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा कर सके। खुदावन, जो जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में भी है, और हमको जितने लोग यहाँ से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको आपकी चरणों के निकट में लाते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, आपकी ओर से आपकी हुजूरी को चाहते हैं। त्रैक परमेश्वर, आप हमारे मध्य में होकर प्रभु जी, आप हमारे संग और साथ रहकर प्रभु आपकी नाम की स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। सचमुच में परमेश्वर भला है, उसकी स्तुति करना मनोभावनी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता है, वो भला परमेश्वर है और उसकी स्तुति करना मनोभावनी है। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, उस परमेश्वर की वेदी के पास आए। इसकी आराधना तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी महिमा मैं करूं, तेरे नाम को मेरे खुदा ऊंचा मैं उठाऊं, यीशु नाम को मेरे खुदा ऊंचा मैं उठाऊं, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी महिमा मैं करूं, तेरे नाम को मेरे खुदा ऊंचा मैं उठाऊं, यीशु नाम को मेरे खुदा ऊंचा मैं उठाऊं, तू बढ़े खुदा, तू बढ़े खुदा, तेरा नाम ऊंचा रहे मेरे जीवन में सदा, यीशु नाम ऊंचा रहे मेरे जीवन में सदा। आइए परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, तू दिखे मुझ में है मेरे खुदा। Yes, Lord. तू दिखे मुझ में ऐ मेरे खुदा, मेरी
प्रभु हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। तेरे सिवा और कोई नहीं है हमारा, हालेलुया, कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ। साया मेरा तू ही रहे मेरे संग और साथ सदा। आइए उस परमेश्वर की स्तुति करें इस गीत के द्वारा। कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हरदम हर पल। आइए उसके नाम की स्तुति करें, मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा। हालेलुया। अब अपने घर पर रह के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हर मुश्किल में सदा। मेरे साथ मिलकर कहें, कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हर मुश्किल में सदा। जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा। जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तूने ही तो मुझको जिंदगी दिया था, सांसें जब तक रहे प्रभु हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। तूने ही तो मुझको जिंदगी दिया था, सांसें जब तक भी रहे तेरे हमद करूं सदा। तूने ही तो मुझको जिंदगी दिया था, सांसें जब तक भी रहे तेरे हमद करूं सदा। जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा। जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। एक बार और कहेंगे, कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हर मुश्किल में सदा। कोई नहीं तेरे सिवा यीशुआ, साया मेरा तू ही रहे हर मुश्किल में। मिलकर कहेंगे, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा। जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये बताऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा सबको मैं ये सुनाऊंगा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। आइए मिलकर कहें, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है
तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। यस लॉर्ड, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु आप हैं। जब तक मैं जीऊंगा पिता परमेश्वर, तब तक मैं तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करूंगा। मेरे प्रियो, मुश्किल समय में हमारे संग और साथ रहने वाला खुदा वो है। जब हम अंधकार में होकर जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें छोड़ता नहीं है, वो हमारे संग और साथ रहता है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। आप जहां पर भी है और मुझे सुन रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के वेदी के पास लेकर आकर के, प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। प्रभु जी, अनुग्रह तेरा काफी है प्रभु जी। यस लॉर्ड, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। यस जीसस। मुश्किल समय में जो साथ था, कमजोरियों में ताकत बना, हाथों को थामे हरदम चला, छोड़ा कभी ना तूने खुदा। ओ खुदा, जब हम मुश्किल परिस्थिति में होकर जा रहे थे, जब हमारे पास कोई आशा नहीं थी मेरे प्रियो, ओ खुदावन ने हमारे हाथ पकड़कर हमको चलाया, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। मुश्किल समय में जो साथ था, कमजोरियों में ताकत बना, हाथों को थामे हरदम चला, छोड़ा कभी ना तूने खुदा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में जो साथ था, कमजोरियों में ताकत बना, हाथों को थामे हरदम चला, छोड़ा कभी ना तूने खुदा। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा। हालेलुया। इसकी आराधना करें, उसे कहे प्रभु जी, मैं जितने भी अंधकार में घिरूं, मुझे हर बला से बचाने वाला परमेश्वर तू है, अपने पंखों के तले छुपाने वाला परमेश्वर तू है। आइए उसकी आराधना करिए। चाहे गिरे घोर अंधकार में, कोई बला हमें छू ना सके, बाहों में अपने मुझको छिपा के, अपनी पनाहों में मुझको रखे। चाहे गिरे घोर अंधकार में, कोई बला हमें छू ना सके, बाहों में अपने मुझको छिपाकर, अपनी पनाहों में मुझको रखे। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, ये मिलकर कहेंगे, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा
तेरा मेरे खुदा कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। मेरे साथ मिलकर कहेंगे, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं। आइए उसकी प्रशंसा करो और कहे, प्रभु जी धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। यस लॉर्ड, आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए हर घर पर और जितने लोग हमें देख रहे हैं, हर जगह आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
जय मसीह सभी को। आइए आज के वचन में हम जाने से पहले हम अपने हृदयों को तैयार करें। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु आज जो हम सब अपने अपने स्थानों से प्रभु हम आपकी आराधना कर पाए प्रभु, और इस वक्त जब हम आपके वचन में अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, आपके वचन से सीखने जा रहे हैं प्रभु, आप हमें प्रभु आप हमें समझ दीजिए प्रभु, और प्रभु आप हमें सिद्धता की ओर प्रभु आपके वचन के द्वारा हम और एक कदम सिद्धता की ओर जा सके प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह को कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खोलेंगे पहला कुरिन्थी और उसका 9 अध्याय और 24 पद से आगे हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो तुम दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और ये मसीही दौड़ के विषय में कह रहा है। और फिर लिखता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हम सब एक दौड़ में हैं, हम सब एक रेस में हैं। और मुझे लगता है जब हम परिस्थितियों को देखते हैं वर्तमान के, तो हम समझ सकते हैं कि हम प्रभु के आगमन के बहुत ही करीब हैं, नज़दीक हैं। और हो सकता है कि हमारा एक फाइनल रन है, एक फाइनल दौड़ है। और वचन कहता है कि हम सब एक दौड़ में हैं, और हम ऐसा दौड़े कि हम जीते। ऐसा ना हो कि हम इस दौड़ में विफल हों, ऐसा ना हो कि हम इस दौड़ में फेल हो जाए। और फिर लिखता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। एक एथलीट वो हर प्रकार के संयम को करता है। वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है। वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है कि ताकि वो उस रेस को जब वो दौड़े तो वो उसका शरीर फिट रहे कि वो उस रेस को कंप्लीट करने पाए, है ना। वो उन भोजनों को नहीं खाता है, उन भोजन वस्तुओं को नहीं लेता है जो उसके शरीर को भारी कर दे, जिससे कि वो अपने दौड़ को पूरा ना कर सके। वो ऐसे भोजन को नहीं लेता है जो उसे आश्वस्त कर दे और वो अपने उस दौड़ में वो सफल ना हो पाए। वो अपने शरीर को डिसिप्लिन करता है। यहाँ लिखता है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो हर तरह से संयम अपने आप को डिसिप्लिन करता है। वो सही समय पर सोता है, वो सही समय पर उठता है, और वो प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, वो सही भोजन को लेता है। फिर लिखता है परंतु हम तो उसमें बाद में लिखता है वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। जो हम सांसारिक गेम्स को देखते हैं, वो उस मुकुट के लिए वो संयम करते हैं। वो उस मुकुट के लिए वो अपने हार्ड वर्क को करते हैं, जो एक मुरझाने वाले मुकुट है। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हमारा जो मसीह दौड़ है, हम उस मुकुट के लिए हम संयम करते हैं। उस मुकुट के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं, हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं जो मुरझाने का नहीं। वो कैसा मुकुट है? वो अनंत मुकुट है। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। फिर लिखता है कि मैं उस रीति से दौड़ता हूँ
जिसमें मैं लक्ष्यहीन नहीं हूँ। मेरे पास एक लक्ष्य है, उसके पास वो कहता है कि हम एम के साथ दौड़े, हम एम के साथ दौड़े, है ना। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। तो जब हम दौड़ते हैं, हमारे पास एक एम होना चाहिए, हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को नहीं जानते हैं तब हमें नहीं पता कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं, है ना। बहुत बार हमारे मसीही जीवन में हम चर्च ज़रूर जाते हैं, हम मीटिंग्स में जाते हैं, हम उस भीड़ के साथ हो लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ज़रूर उन स्थानों पे जाते हैं जहाँ प्रार्थना हो रहा है, लेकिन हम अपने लक्ष्य को नहीं जानते, हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ऐसा नहीं होना है। हम जब दौड़ रहे हैं, इस दौड़ को हम लक्ष्यहीन होकर नहीं दौड़े। यहाँ पे लिखता है, इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। ऐसा नहीं, वो बोलता मैं मुक्कों से लड़ता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं जो हवा पीटते हुए लड़ता है। एक बॉक्सर, एक मुक्केबाज, वो जानता है कि वो उसे कहाँ हिट करना है। वो हवा में नहीं लड़ता है, वरन उसे पता है कि जब उसका ओपोनेंट उसके सामने, उसे मालूम है उसे कहाँ मारना है, कहाँ उसे मुक्का मारना है। और वो लक्ष्यहीन होकर वो हवा में हाथ को नहीं हिलाता है, वरन वो लक्ष्य के साथ वो लड़ता है। फिर लिखता 27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ, अर्थात वो कहना चाहता है कि वो अपने शरीर को परमेश्वर के वचन के अधीन करता है। वो अपनी नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार वो चलता, अपने आप को, अपने स्वयं को वो मारता है, और वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अधीन वो चलता है। और हमें भी वैसा ही दौड़ को दौड़ना है। एक अच्छा एथलीट अपने आप को डिसिप्लिन करता है। एक अच्छा एथलीट वो लक्ष्यहीन होकर वो नहीं दौड़ता है, वो लक्ष्य के साथ दौड़ता है। एक अच्छा एथलीट बिल्कुल भी वो अनडिसिप्लिन्ड नहीं होता है, और वो उस दौड़ को पूरा करता है, वो बिल्कुल जीतता है। वैसे ही इसी प्रकार से हमें भी अपने दौड़ में हम ऐसा दौड़े कि हम उस दौड़ में जीते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं तो हम पाएंगे कि वो भी एक दौड़ में था, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसके पास एक जिम्मेवारी था, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने उस जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाया, वो उस रेस को दौड़ नहीं पाया, वो उस प्रतिज्ञा के देश में, उस प्रॉमिस लैंड में वो पहुंच नहीं पाया। आज हम देखेंगे कि क्या कारण है कि वो उस प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाया। हम सब जानते हैं उस इंसिडेंट को। हम लोग खोलेंगे गिनती की पुस्तक और उसका 20 अध्याय, और हम यहाँ देखते हैं कि मूसा और हारून, मूसा के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इज़राइली मंडली को लेकर वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनको लेकर उस प्रॉमिस लैंड में उसे जाना है। लेकिन जब ये लोग सिनै नामक जंगल में आ गए और वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, और वो बहुत प्यासे थे, और वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे। वो उससे कह रहे थे कि तुमने हमें यहाँ क्यों ले आया, हम अपने पहले स्थान में हम ठीक थे, हम जहाँ पहले थे हम वहाँ पे ठीक थे। तो मूसा परमेश्वर से पूछता है, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और यहोवा परमेश्वर उसको उत्तर देता है, और वो कहता है, और यहोवा का तेज, गिनती 20 अध्याय और उसका 6 पद में लिखता है, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उसके पशुओं को पिलाना। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम उस
चट्टान के सामने उस लकड़ी को लेकर जा और उस मंडली के साथ वहाँ खड़ा होकर उस चट्टान से बातें कर और पानी उसमें से निकलेगा। लेकिन उसने क्या किया, मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। और उसके बाद वो लाठी लेता है और वो उस चट्टान पर 2 बार मारता है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम उस चट्टान के सामने खड़ा होकर बातें करना और उस चट्टान से पानी निकलेगा। लेकिन वो जाकर उस चट्टान पर 2 बार मारता है और पानी आता है और लोग पी लेते हैं। और फिर देखते हैं क्या होता है। तब परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने ये कहा कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। परमेश्वर कहता है कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने उसे कहा था कि तुम उस चट्टान को 2 बार चट्टान से बातें करना, और उसने क्या किया, उस चट्टान पर उस लकड़ी को लेकर उससे मारा और उससे पानी ज़रूर निकला, लोग पिए, लेकिन परमेश्वर के नाम को उसने पवित्र नहीं ठहराया और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। जैसे परमेश्वर ने कहा था उसने उसी रीति से वहाँ पर खड़ा होकर चट्टान से बातें नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर के उस आज्ञा पर विश्वास नहीं किया और उसने उस चट्टान को 2 बार मारा, उससे पानी आया, लोग पिए और लोगों की दृष्टि में परमेश्वर अपवित्र ठहरा, क्योंकि लिखता है कि परमेश्वर को उन्होंने पवित्र नहीं ठहराया, है ना। परमेश्वर की महिमा उन्होंने नहीं किया। ये क्यों? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के बात पर विश्वास नहीं किया और वो अपने तरीक़ा से पानी निकाला। हो सकता है कि वो बहुत ही इरिटेटेड था, हो सकता है वो बहुत ही गुस्सा था क्योंकि लोग उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे। हो सकता है कि वो अपने उस जो वरदान उसको मिला था उस पर उसे भरोसा था, और जैसे पहले परमेश्वर ने इससे पहले भी एक स्थान पर जब इज़राइलियों को प्यास लगा तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि चट्टान पर मार और पानी निकलेगा, और उसने वैसा किया। और हो सकता है कि उसे अपने उस वरदान पर भरोसा था परंतु परमेश्वर पर भरोसा नहीं था, हो सकता है। लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि जो भी हो, वचन कहता है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और इस कारण से उसने उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाया। इस कारण से वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाया। वचन में लिखता है कि हम ऐसा दौड़े कि हम उस दौड़ में जीत जाए, कि हम उस दौड़ को पूरा कर पाए। आज हम मसीह दौड़ में हैं। आज हम हो सकता है कि आज हम एक आखिरी दौड़ में हैं, और हो सकता है कि कई बार ऐसी बात हमारे जीवन में आए जो हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा दायां या बायां चल जाए। जैसे मूसा परमेश्वर के वचन के अनुसार एग्जैक्टली नहीं किया, लेकिन वो अपने तरीक़ा से किया। ज़रूर वहाँ काम हो गया, लोग प्यासे थे और उनको पानी मिल गया, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम इन्हें उस प्रतिज्ञा के उस स्थान पर नहीं ले जा पाओगे, उस प्रॉमिस लैंड पर तुम इन्हें नहीं ले जा पाओगे। वो अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाया। किसके कारण? वो विश्वास नहीं किया परमेश्वर के ऊपर, इस कारण वो उस रेस को वो कंप्लीट नहीं कर पाया। हम खोलेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, और यहाँ 1 पद से लिखता है, इस प्रकार जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। लिखता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि हम ऐसा दौड़े कि हम जीतें, और यहाँ लिखता है कि
रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। अगर हमारे जीवन में वो रोकने वाली बातें हैं या उलझाने वाले पाप को हम अलाउ करते हैं अपने जीवन में, तब हम उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। मूसा के जीवन में देखते हैं कि जब वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जब वो परमेश्वर के बताए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार नहीं किया, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, और वो एक उलझाने वाला पाप था उसके जीवन में, वो एक रोकने वाली वस्तु थी जो उसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने से उसके उस दौड़ में वो रुकावट को लाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक मसीही दौड़ में, हम भी एक दौड़ में हैं। हमको भी परमेश्वर ने असाइनमेंट दिया है, हमको परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया है। हम एक मसीही दौड़ में हम उस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे जीवन में हम ऐसी कोई बात को अलाउ ना करें जो रुकावट डालता है, जो उलझाने वाला पाप हो सकता है, जो रोकने वाली वस्तु हो सकती है, जैसे मूसा के जीवन में था। आगे लिखता है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्या लिखता है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु, उसका एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, यीशु की ओर ताकते रहे। बता रहा है कि फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर की ओर हम ताकते रहे। अगर हमारा फोकस परमेश्वर से थोड़ा भी इधर उधर होता है तो हम अपने उस दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और आगे लिखता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। उसका आनंद क्या था? प्रभु यीशु मसीह का आनंद क्या था? उस पर्पस को पूरा करना जिसके लिए उसके पिता ने उसे भेजा था, और वो उसके लिए आनंद था। और लिखता है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। वो अपने लक्ष्य को पहुंचा। उसके उस दौड़ में कई बार ऐसा हुआ कि लोग उस परमेश्वर का ठट्टा किए, परमेश्वर को लज्जित किए, लेकिन वचन में लिखता है कि वो उस लज्जा का परवाह किए बिना उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जो पर्पस था, वो उसका आनंद था, है ना। और वो उसे फोकस करते हुए वो दौड़ा। वो जो उसके रास्ते में रोकने वाली बातें, जो लज्जित करने वाली बातें, जो उसे रोकने वाली वस्तु थी, जो लोग उसे जब उसका मजाक उड़ाए, जब उसे मारे, जब उसकी ठट्टा किए, वो उलझाने वाली बातें को प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। वो इधर उधर नहीं देखा, लेकिन उसका आँख सिर्फ क्या लिखता है, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद के लिए वो अपने उस लक्ष्य को फोकस करते हुए प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़े। और लिखता है कि और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर वो जा बैठा। और फिर लिखता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। क्या लिखता है? इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। हम प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करें, जैसे उसने अपने दौड़ में उस पर्पस को पूरा करने के लिए उन सारे विरोध के बीच में, उन विरोधियों लोग ने जो उनका विरोध किया, उसे नज़रअंदाज किया, उसे नेग्लेक्ट किया, लेकिन वो अपने उस दौड़ को पूरा किया। जब लोग उसका ठट्टा करते थे, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जब लोग प्रभु यीशु मसीह का निंदा करते थे, उसे लज्जित करते थे, प्रभु यीशु मसीह कभी उनको जाकर उनको उनके साथ उसका बदला नहीं लेते थे। वो अपने उस लक्ष्य के लिए, वो लक्ष्य पे वो फोकस थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हो सकता है हमारे जीवन में
ऐसी बातें आ सकती हैं जो हमें अपने उस रेस को दौड़ते समय वो हमें रोकने वाली, वो उलझाने वाली बातें हमारे जीवन में आ सकती है। हमें उन सारी बातों को हमें क्या करना, नज़रअंदाज करना। अंग्रेजी में कहता है कि ले डाउन ऑल द वेट ऑफ सिन। वो जो बैगेजेस, वो जो भार हम लेकर चलते हैं, हम उस भार के साथ कभी भी अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। एक एथलीट, एक दौड़ने वाला एथलीट, एक रनर, वो कभी भी उस दौड़, जब वो दौड़ता है तो आप देखे होंगे कि वो कभी भी अब जैकेट, जीन्स और कुछ भी भारी वस्त्र को पहन के नहीं दौड़ता, वरन वो बहुत ही हल्का कपड़ा पहनता है। वो एक शॉर्ट्स पहनता है, एक टी शर्ट पहनता है जो बहुत ही हल्का है। क्यों? क्योंकि अगर वो उन सारी उन हैवी क्लॉथ्स से वो अगर लोडेड है, अगर उसके पास बोझ है, तो वो उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएगा, वो उस दौड़ में जीत नहीं पाएगा। उसी तरह से हमारे जीवन में ऐसी बातें जो रोकने वाली बातें हैं, जो उलझाने वाली बातें हैं, हमें उससे दूर रहना है। मूसा के जीवन में वो रोकने वाली बात थी जो उसके दौड़ को पूरा करने से उसे रोका। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब इस दौड़ में हैं, हम इस दौड़ को ऐसा दौड़े कि हम उस दौड़ में जीत जाए। हालेलुया। हम उस ना मुरझाने वाले मुकुट को पा लें। आमीन। संसार के लोग उस दौड़ को उस दौड़ में जीतने के लिए संयम करते हैं, लेकिन वो उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं जो मुरझाने वाली मुकुट है। हम उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं जो अनंत है, जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। आमीन। हालेलुया। और फिर लिखता, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। यहाँ लिखता है 5 में, और तुम उस उपदेश को जो तुम को पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। मूसा ने जब अपने तरीका से उस पानी को निकाला, वहाँ हम ये देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के उस वचन को भूल गया, वो अपने तरीका से किया। आज ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के इस वचन को हम भूल जाएं। जब हम इस परमेश्वर के वचन को, इस परमेश्वर का वचन हमारे लिए निर्देश है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए हमें सुधारने, हमें सिखाने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल पर्याप्त है। जब हम इस वचन को भूल जाते हैं, हम अपने रेस को, अपने इस दौड़ को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम ऐसी कोई भी बात हो हमारे जीवन में जो हमें दौड़ने से रोक रहा है, जो हमें भारी कर रहा है हमारे उस दौड़ के लिए, आइए उन वस्तुओं को अपने से दूर करें। हम थोड़ा भी ना इधर ना उधर देखें, वरन हम प्रभु यीशु मसीह की ओर हम फोकस करते हुए हम अपने इस रेस को दौड़ें। आमीन। इस संसार में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे उस फोकस को से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत ही सामर्थ्य है, लेकिन हम बलपूर्वक अपने उस दौड़ को दौड़े, हम बलपूर्वक उस रेस को कंप्लीट करें। वचन में लिखता है कि तुम ऐसे दौड़ो कि तुम उस दौड़ में जीत जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हम इसको फिर से पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है कि तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। शायद हो सकता है कि हमारे जीवन में लोग हमें लज्जित करें, लोग हमें ऑफेंड करें। अगर हम उस पर ध्यान दें, अगर हम उनसे बदला लें, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मूसा ने अपने समझ का सहारा लिया। उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना था, उसे परमेश्वर पर विश्वास करना था, परमेश्वर के उस निर्देश पर विश्वास करना था। उसी तरह अगर हम अगर परमेश्वर के वचन से, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से थोड़ा भी अपने उस पर केंद्रित ना करें, थोड़ा भी हम इधर उधर हो, थोड़ा भी हम अपना समझ का सहारा ले,
तो क्या होगा, हम अपने उस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। शैतान बहुत ही चालाक है। वचन में लिखता है वो आया नाश करने, घात करने, विनाश करने, वरन प्रभु यीशु मसीह आए कि वो हमें अबंडेंट लाइफ दे, वो हमें भरपूरी के जीवन को देने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर शैतान जैसे हम घड़ी के जब उस बैटरी को निकाल देते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम 5 मिनट के लिए उस बैटरी को निकाल दें और उसके बाद उस बैटरी को लगा दे तो वो घड़ी धीरे चलेगा। शैतान भी हमारे जीवन में हमारे उस टाइम को मैनिपुलेट करना चाहता है। वो हमें जब हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, वो हमें कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहता है। जब वो बैटरी जब लगे रहेगा तब वो घड़ी का जो समय है बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा। लेकिन अगर हम उसकी बैटरी को निकाल दें, आधा घंटा के बाद लगा दें, वो घड़ी स्लो हो जाएगा। वैसे ही शैतान भी हमारे उस दौड़ को स्लो करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम बलपूर्वक हम बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की ओर फोकस करते हुए अपने इस दौड़ को दौड़े। जब हम प्रभु के दासों को देखते हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, हम उनके उस दौड़ के विषय में बात करते हैं कि उन्होंने अपने दौड़ को पूरा किया, उन्होंने अपने दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। और कुछ लोग होते हैं जिनके विषय में हम अफसोस करते हैं कि काश वो परमेश्वर के पीछे चलते, अर्थात हम समझते हैं कि उन्होंने अपना रेस में जीता नहीं, उन्होंने अपने उस दौड़ में वो जीत नहीं पाए, वो उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम उनके समान नहीं, वरन हम वैसे दौड़ने वाले बने जो अपने दौड़ को पूरा कर पाए। उन रोकने वाली बातों को, उन उलझाने वाली बातों को अपने जीवन से दूर करें। जब हम विश्वास नहीं करते हैं, हम अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से हटकर हम जीवन में चलते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से अपना फोकस हटा लेते हैं। जब हम वैसा करते हैं, हम अपने उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। आइए हम भी ऐसी दौड़ दौड़े कि हम उस दौड़ में हम जीत जाए। हम संयम करें, हम डिसिप्लिन करें अपने आप को, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, हम अपने आप को सच्चा चेला बनाएं प्रभु यीशु मसीह के, हम अपने आप को सच्चा डिसाइपल बनाएं प्रभु यीशु मसीह के। हम लक्ष्य के साथ दौड़ें, हम प्रभु यीशु मसीह को फोकस करें, प्रभु यीशु मसीह के उस शिक्षाओं को पढ़ें और हम अपना पूरा फोकस उधर लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। तब हम अपने उस दौड़ को पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिया है, हमें जिम्मेवारियों को भी दिया, हमें असाइनमेंट को भी दिया है। हम उन्हें तभी पूरा कर पाएंगे जब हम उन उलझाने वाली बातों को, जब हम उन रोकने वाली बातों को अपने जीवन से निकाल देंगे, जब हम उन्हें अपने जीवन में रहने नहीं देंगे, तब हम उस दौड़ को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने फोकस को लगाएं, हम उसकी ओर अपने जीवन को केंद्रित करें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए दौड़ेंगे, तब हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वो आनंद था उस पर्पस को पूरा करना। आइए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना वो हमारे लिए एक आनंद होना चाहिए। आमीन। ये हमारे लिए एक आनंद की बात होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जीवन को जिए। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आज आपने हमें सिखाया कि हमें उन सारी रोकने वाली वस्तु, उन उलझाने वाले पापों को अब दूर करते हुए हटाकर हमें इस दौड़ को दौड़ना है और बहुत धीरज के साथ दौड़ना है प्रभु। और वचन कहता है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करते हुए, उसे फोकस करते हुए हम इस दौड़ को दौड़े, तभी हम अपने दौड़ को पूरा कर सकते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम जो कलीसिया हैं, हो सकता है
कि प्रभु हम इस आखिरी दौड़ में हैं, पर प्रभु इस आखिरी दौड़ में प्रभु हम कहीं भी चूके ना, लेकिन प्रभु हम ऐसा दौड़े कि हम इस दौड़ को पूरा कर पाए परमेश्वर। प्रभु हम इस दौड़ में प्रभु जीत जाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया अपने आप को, प्रभु हम सब अपने आप को आपके वचन से डिसिप्लिन कर पाए परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को तैयार कर पाए प्रभु उस दौड़ के लिए प्रभु, और प्रभु हम लक्ष्य के साथ दौड़े प्रभु, उस मुकुट के लिए प्रभु जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है प्रभु, जो अनंत मुकुट है, जो इटर्नल क्राउन है प्रभु, उसके लिए हम प्रभु दौड़ने पाए प्रभु। हमारे अंदर प्रभु हमें दर्शन को दीजिए प्रभु, जहाँ दर्शन नहीं है परमेश्वर, लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं प्रभु। प्रभु हम एक लक्ष्य के साथ दौड़ पाए परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, वैसे ही प्रभु हम भी अपने शरीर को प्रभु, अपने इच्छाओं को प्रभु, जो शरीर है, जो शरीर के कार्य हैं प्रभु, उसे हम वचन की अधीनता में लाकर प्रभु हम आपके अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम जितने भी कलीसिया के हम जितने लोग हैं प्रभु, हम इस दौड़ को पूरा कर पाए परमेश्वर, हम सब इस दौड़ में जीतने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप और मैं जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमारे साथ जुड़िए हर रविवार सुबह 9 बजे से और हर शुक्रवार शाम 6 बजे से। प्रभु आपको आशीष दे।